वेलकम बैक टू गाइस, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। गाइस, बीएसएनएल कर्मचारियों को वो तोहफा जिसका वो काफी टाइम से इंतजार कर रहे थे, थर्ड पीआरसी आखिर मिलने वाली है और वो भी 11 सितंबर को। ठीक है, मैंने इसके पहले वीडियो में बताया था आपको और वो भी कल ही अपलोड किया है। जैसे ही न्यूज आई मैंने फटाफट से उसको बनाया और अपलोड कर दिया। मैंने सोचा कि जो भी कर्मचारी है उनको न्यू अपडेट देना बहुत जरूरी। ठीक है, तो कल मैंने 2 वीडियो अपलोड कर दिए थे और आज इस वीडियो में, जो कि ये भी 3 सितंबर 2025 की ही न्यू अपडेट है, इसमें यहाँ पर 2 पॉइंट्स पर विशेष रूप से चर्चा की गई है और 2 पॉइंट को यहाँ पर फिर से कर्मचारी और बीएसएनएल एम्प्लॉय यूनियन है उन्होंने 2 पॉइंट्स को उठाया है, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है बीएसएनएल एम्प्लॉयज के लिए। ठीक है, तो 2 पॉइंट्स है गाइस यहाँ पर। एक तो वेतन हानि और दूसरा पॉइंट है वेतन में ठहराव। ठीक, सैलरी स्टेगनेशन और पे लॉस, ये दोनों यहाँ पर पॉइंट्स उठाए हैं कर्मचारियों द्वारा और बीएसएनएल ईयू द्वारा। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट में क्या बताया गया है, क्या है 2 पॉइंट, सारी जानकारी आज इस वीडियो में डिटेल तरीके से बताने वाला हूँ। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलेगा, इस बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो गाइस देखिए, यहाँ पर क्लियरली बताने वाला हूँ आपको। ठीक है, क्या है अपडेट में देखते हैं। ठीक है, बीएसएनएल ईयू लगातार यह मांग कर रहा है कि गैर कार्यकारी कर्मचारी के वेतन संशोधन में न्यूनतम 5% तक फिटमेंट दिया जाए। ठीक है, हालांकि परसों हुई बैठक में प्रबंधन पक्ष ने इस मांग को अस्वीकार कर दिया था। इन परिस्थितियों में बीएसएनएल ईयू ने कल बीएसएनएल के अध्यक्ष एवं प्रबंधन निर्देशक को फिर से एक लेटर लिखा है, जिसकी एक प्रति वेतन संशोधन समिति के अध्यक्ष को भी भेजी है। इस पत्र में निम्नलिखित 3 मांगे उठाई गई है। ठीक है, अब यहाँ पर 2 ऑप्शन है, लेकिन एक और ऑप्शन है जो कि बताया जाना जरूरी है। तो इनकी 3 मांगे फिर से क्या है वो भी देख लेते हैं, क्या 3 ऑप्शन के साथ खड़े हुए हैं फिर से बीएसएनएल कर्मचारी। ठीक है, तो देखिए, पहली मांग है, बीएसएनएल ईयू ने मांग की है कि वेतन संशोधन समिति में यह उल्लेख किया जाना चाहिए कि अधिकारियों को जो भी फिटमेंट दिया जाए, भले 5%, 10%, 3%, 2% की तरह भी फिटमेंट मिले, वो फिटमेंट गैर अधिकारियों को भी दिया जाना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर अधिकारी और गैर अधिकारी का मतलब ये है कि एक होते हैं एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो कि बीएसएनएल कंपनी के अंदर काम करते हैं, जो कि बीएसएनएल के फैसले लेते हैं, बोर्ड ऑफ मीटिंग में बैठते हैं। ठीक है, बीएसएनएल के जो भी अंदर के फैसले जितने भी अधिकारी लेते हैं मिलकर उनको एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कहा जाता है। ठीक है, अब जो ऑफिसर बीएसएनएल कंपनी के बाहर काम करते हैं, फील्ड वर्क करते हैं, बीएसएनएल टावर्स पर काम करते हैं, टेक्नीशियन वगैरह आ जाते हैं, इंजीनियर्स वगैरह आ जाते हैं, उनको गैर कार्यकारी कर्मचारी कहा जाता है, नॉन एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ठीक है, तो यहाँ पर कर्मचारियों द्वारा ये मांग उठाई गई है कि जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को जो भी फिटमेंट दिया जाए बढ़ाकर 5% फिटमेंट दे रहा हो या फिर 8% दे रहे हो, ठीक है, वही फिटमेंट यहाँ पर नॉन एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को भी दिया जाना चाहिए। जो फिटमेंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के लिए लागू होता है वो यहाँ पर भी लागू होगा, लगभग सेम कंडीशन। ठीक है, सेम तरीके से परसेंटेज बढ़ाए जाने चाहिए। ऐसा नहीं कि वहां पर परसेंटेज 8% से फिटमेंट दिया जा रहा है और यहाँ पर 5% से। भेदभाव नहीं होना चाहिए कंपनी में, ये सबसे बड़ी मांग है बीएसएनएल कर्मचारी की। और जो 2 पॉइंट इस वीडियो में बताने वाला हूं वो सबसे ज्यादा जरूरी है। देखिए, दूसरा पॉइंट ये है, कम वेतनमान और 0 फिटमेंट लागू होने के कारण कुछ कर्मचारियों को वेतन हानि का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, इसलिए हमने मांग की है कि प्रबंधन विशेष वेतन वृद्धि प्रदान करके वेतन संरक्षण प्रदान करे, ताकि वेतन संशोधन लागू होने के बाद किसी भी कर्मचारी को वेतन हानि का सामना न करना पड़े। ठीक है, अब गाइस यहाँ पर इसका सीधा सा मतलब है कि जैसे कि एक एग्जांपल देकर समझाता हूं आपको। एक लड़का है विनय, ठीक है, एक कर्मचारी है विनय और दूसरा है राहुल। ठीक है, एक कर्मचारी को यहाँ पर सेम पद है, दोनों की सेम पोस्ट है, एक को मिल रहे हैं 25,000 और एक को मिल रहे हैं 26,000। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पर थर्ड पीआरसी लागू हो जाती है। लागू होने के बाद 0 फिटमेंट आ रहा है। ठीक है, 0 फिटमेंट में समथिंग आपको 500 रुपये बढ़ गए हैं। ठीक है, बहुत से बहुत 500 रुपये बढ़ गए हैं। तो 0 फिटमेंट के हिसाब से जो आपकी सैलरी है वो 25,500 पे फिक्स हो जाती है। तो विनय को 25,000 पहले मिल रहे थे और 500 रुपये बढ़कर उसको सैलरी आई है तो 25,500 हो गई उसकी, मतलब उसका फायदा हो गया, तो वो खुश है। अब एक जो राहुल है जिसकी सैलरी ऑलरेडी 26,000 है, नया वेतनमान लागू होने के बाद सैलरी हो गई है फिक्स 25,500 पे। अब उसको पुरानी सैलरी 26 है और नई सैलरी 25,500 है, 25,500। अब उसको 25,500 मिल रहे हैं तो वो है नाखुश, मतलब उसको नुकसान हो रहा है। ठीक है,
तो यहाँ पर अधिकारियों, कर्मचारियों और BSNL ने ये बोला है, यहाँ पर ये मांग की है कि अगर पुराना वेतन ज्यादा है और नया वेतन 0% फिटमेंट से बड़ा है और कम वेतन मिल रहा है, ठीक है, तो अगर किसी कर्मचारी का पुराना वेतन ज्यादा है, 26,000 मिल रहा है और पूरा नया वेतन लागू होकर 25,500 आ रहा है, तो उसको नुकसान ना पहुंचाया जाए, नुकसान ना पहुंचाकर उसे उसका जो पेमेंट है वो पुराना ही रखा जाए, ठीक है, पुरानी ही सैलरी उस पर लागू होनी चाहिए, ठीक है। तो राहुल को पुरानी सैलरी 26,000 ही मिलनी चाहिए, ना कि 25,500, ठीक है। तो ये डिमांड रखी है, एक ये डिमांड है और लास्ट डिमांड है सैलरी स्टेग्नेशन, ठीक है, जिसका मतलब है वेतन में ठहराव। तो इसका क्या होता है, चूंकि वेतनमान कम है, ठीक है, इसलिए वेतन संशोधन लागू होने के बाद भी कुछ कर्मचारियों के वेतन में ठहराव की संभावना बनी रहेगी। इसलिए हमारी मांग है कि प्रबंधन द्वारा उचित कार्यवाही की जाए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वेतन संशोधन लागू होने के बाद किसी भी कर्मचारी को वेतन ठहराव की समस्या न हो। यदि किसी कर्मचारी को वेतन ठहराव का सामना करना पड़ता है तो प्रबंधन द्वारा उसे उचित सुरक्षा प्रदान की जाए ताकि कर्मचारी को वेतन में ठहराव की समस्या न हो। देखिए यहाँ पर भी इसको एक उदाहरण से समझते हैं, ठीक है। जैसे कि एक विनय है और एक राहुल है, ठीक है। विनय, दो कर्मचारी काम कर रहे हैं कंपनी में। विनय है 5 साल से काम कर रहा है, ठीक है। जब वो कंपनी में लगा था तो उसकी सैलरी थी 30,000, ठीक है। अब आगे बढ़कर उसने 5 साल काम किया, 5 साल का अनुभव लिया और कंपनी में को 5 साल दे दिए अपने। 5 साल काम करने के बाद कंपनी में थोड़े बहुत उसकी सैलरी बढ़ाकर 45,000 रुपये कर दी गई, ठीक है। 5 साल में 45,000 तक हो गए उसके पैसे। अब सैलरी 45,000 हो जाने के बाद नया वेतनमान लागू हो गया, जैसे कि थर्ड PRC लागू हो गई। थर्ड PRC लागू होने के बाद यहाँ पर जो सैलरी है वो 2,000 रुपये बढ़ गई, तो उसकी सैलरी हो जाती है 47,000 रुपये, ठीक है। अब उसी समय नया वेतनमान लागू होने के बाद ही एक राहुल नाम का कर्मचारी आता है और कंपनी में लग जाता है, ठीक है। अब ये नया कर्मचारी है, लेकिन नया वेतनमान लागू होने के बाद इसकी सैलरी भी 47,000 रुपये हो गई, ठीक है। तो इसके ऊपर कर्मचारियों की ये मांग है, BSNL की ये डिमांड है, न्यू यहाँ पर कंडीशन रखी गई है कि भैया पुराना जो कर्मचारी है वो 5 साल अपने दे रहा है, 5 साल काम कर रहा है कंपनी के लिए, उसके पास 5 साल का अनुभव है, उसको 47,000 रुपये मिल रहे हैं नया वेतनमान लागू होने के बाद। पहले थी 45,000, अब 47,000 हो गए। तो उसको, और जो नया व्यक्ति है वो डायरेक्ट लग रहा है नए वेतनमान के बाद, और नए व्यक्ति को भी 47,000 रुपये मिल रही है। तो यहाँ पर दिक्कत ये हो रही है कि पुराने व्यक्ति को, जो पुराना कर्मचारी है उसको सैलरी ज्यादा मिलनी चाहिए नए कर्मचारी से, ठीक है। उसकी सैलरी अगर 47,000 रुपये है तो कंपनी को एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए जिससे जो पुराने कर्मचारी है, जो 4 से 5 साल दे चुके हैं कंपनी को, 2-3 साल जितने भी पुराने हो चुके हैं, उनकी सैलरी नए कर्मचारियों की सैलरी की तुलना में ज्यादा हो, ठीक है। अगर पहले 45,000 थी, नया फिटमेंट लागू होने के बाद यहाँ पर 47,000 हो गई, ठीक है, और नया कर्मचारी आके वो भी 47,000 रुपये ले रहा है, तो पुराने कर्मचारी की सैलरी को बढ़ा दिया जाना चाहिए कंपनी के द्वारा, जैसे कि उसकी सैलरी 50,000 कर दी जाए या फिर 52-55,000 कर दी जाए, ठीक है। इससे होगा क्या, एक तो कंपनी में उसने 5 साल दिए हैं, ठीक है, विनय ने कंपनी में 5 साल दिए हैं, तो उसको लगेगा कि यार चलो मैंने 5 साल दिए तो कंपनी ने कुछ तो मेरा फायदा किया, ठीक है। अगर उसका कंपैरिजन करके नया जो व्यक्ति कंपनी में आ रहा है, नया कर्मचारी, उसको भी 47,000 देंगे तो उसको लगेगा कि यार मेरी मानहानि हो रही है, मैंने जो कंपनी को 5 साल दिए हैं वो मेरा तो कुछ काम ही नहीं आया, ठीक है। ऐसा, इससे अच्छा तो ये था कि मैं किसी दूसरे कंपनी में काम करने लग जाता, या फिर बाद में जो नया फिटमेंट, नया यहाँ पर वेतनमान लागू होने के बाद जो आए उन्हीं के साथ आ जाता तो अच्छा रहता। मतलब मैंने जो 5 साल दिए उसका कोई महत्व नहीं है, ऐसा वो सोचने लग जाता, ठीक है। तो कंपनी को एक ऐसा सिस्टम बनाओ कि भैया पुराने कर्मचारी को ज़्यादा अहमियत दो, ठीक है, अहमियत ज़्यादा दो नए जो कर्मचारी के कंपैरिजन में। नया कर्मचारी है उसको भले ही फिटमेंट लागू होने के बाद, नया वेतनमान लागू होने के बाद 47,000 हो उसकी सैलरी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन नए जो पुराना कर्मचारी है उसको 5 साल अगर उसने दिए हैं तो उसको ज़्यादा तनख्वाह मिलनी चाहिए, उसको ज़्यादा महत्व दिया जाना चाहिए, ठीक है, ज़्यादा अहमियत दी जानी चाहिए नए कर्मचारी की तुलना में। तो तब जाके क्या है कि इससे पुराने कर्मचारियों को भी होगा कि यार कंपनी मुझे ज़्यादा भाव देती है, ज़्यादा पैसे दे रही है, तो मुझे अच्छा काम करना चाहिए, ठीक है। तो काफ़ी
ये ऐसा सिस्टम बनाओ, ठीक है। ये एक तीसरा ऑप्शन है, तीसरी कंडीशन है कर्मचारियों की तरफ से। तो 3 सितंबर 2025 की इस अपडेट में ये बताया गया है। इस अपडेट से रिलेटेड कोई डाउट क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।